हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज के वीडियो में हम जो प्रॉब्लम्स करने वाले हैं वो फाइंडिंग द रिमाइंडर प्रॉब्लम्स है। उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट का। बेसिकली रिमाइंडर जो हमारा होता है वो नेगेटिव होता नहीं है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, बट कुछ प्रॉब्लम्स में इसको हम अपने सुविधा के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये रिमाइंडर जो है नेगेटिव इन द सेंस कि जैसे मान लो कि आपको दे रखा हुआ है कि हमें 23 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, एक तो अगर आप जब 5 से 23 को डिवाइड करोगे तो एक तो आपको रिमाइंडर मिलेगा पॉजिटिव रिमाइंडर 3। ठीक है, अगर इस सेंस में हम इसको कहें कि 23 मतलब 23 में हम क्या ऐड करें या कितने नंबर्स की कमी है कि जिसको कि ऐड करने पे हमारा ये 5 से इजीली डिविजिबल हो जाए। तो आप ये देखोगे अगर हम 23 में अगर 2 ऐड कर देते हैं यानी 2 नंबर्स की कमी है बेसिकली उसको 5 से कंप्लीट डिवाइड होने में, तो यहाँ पे जो हम नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे वो लेंगे हम -2। बेसिकली जो नेगेटिव रिमाइंडर हम ले रहे हैं वो इस सेंस में ले रहे हैं कि वो जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होने के लिए कितना लेस, मतलब उसमें हम क्या ऐड कर दें कि वो जो हमारा हो नंबर जो हो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए 5 से। तो जैसे यहाँ पे 23 हमने लिया तो अगर उसको हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 3 मिलता है। ठीक है, अगर हम ये इन अनदर सेंस हम ये अगर कह दें कि अगर हम उसमें 2 और ऐड कर देते हैं यानी 2 नंबर्स की कमी है जिसको कि ऐड करने पे हमारा वो नंबर जो होगा वो कम्प्लीटली 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करेंगे। और दूसरा ये कि जब भी आपका नेगेटिव रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर जबकि हमारा नेगेटिव होता नहीं, हमने एज्यूम किया है, तो उसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे जो हमारा डिविजर है उससे ऐड करके। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा नेगेटिव रिमाइंडर -2 था, हमने -2 में +5 ऐड किया, 5 को ऐड किया तो हमें +3 मिल जाएगा उसका पॉजिटिव रिमाइंडर। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम करेंगे कैसे, चलिए अब एग्जाम्पल से करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसको हमें करना कैसे है। जैसे मान लेते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, जब हम 82 × 83 × 84 को डिवाइड करेंगे 17 से। तो आप यहाँ देखो कि अगर हम निगेटिव रिमाइंडर के केस में बात करें तो हमारा जो रिमाइंडर होगा 82 मल्टीप्लाइड बाई 83 मल्टीप्लाइड बाई 84 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, अगर उसको हम नेगेटिव के केस में ले तो हम रिमाइंडर 82 में कितना लेस है हमारा -3 लेस है। ठीक है, और 83 में कितना लेस है -2 और इसमें कितना लेस है आपका -1। ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा इसके बराबर होगा, यानी कि रिमाइंडर ऑफ इन तीनों को हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -6/17। तो हमारा ये रिमाइंडर इस केस में क्या आ जाएगा, जब हम -6 और 17 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -6। ठीक है, क्योंकि आपका ये डिविडेंड छोटा है तो जो डिविडेंड होगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा इस केस में। एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, -6 + 17 दिस इज इक्वल टू 11। तो यानी कि हम जब इस नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, वो मिलेगा 11। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम। तो सेकेंड प्रॉब्लम में क्या पूछा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 65 टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ पे ये देखो कि इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिमाइंडर ऑफ, जब हम 65 टू द पावर 99 को डिवाइड करेंगे 11 से तो ये हो जाएगा रिमाइंडर ऑफ, अब 65 में कितना लेस है आपका -1। ठीक है, अपॉन 11 और ये टू द पावर 99। तो इससे क्या होगा कि हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर ऑफ -1 की पावर 99 -1 ही हो जाएगा 11, और हमारा क्या आएगा रिमाइंडर -1 और ये पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -1 + 11 विच इज़ इक्वल टू 10। यानी कि इस नंबर को हम उससे डिवाइड करेंगे जब 11 से तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम कर रहे हैं बस ये देख रहे हैं कि हमारा कितना लेस हो रहा है और उसको हमने नेगेटिव के फॉर्म, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया और फिर उसको हमने डिविजर को ऐड करके पॉजिटिव बना दिया। तो इस टाइप की जब भी हम प्रॉब्लम्स करते हैं तो आप ये रिड्यूस करने की कोशिश करो कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें रिमाइंडर हमारा या तो +1 है या तो -1 है। अगर इस तरह से आप रिड्यूस कर लेते हो तो 1 की पावर करना ईजी हो जाता है और हमारा प्रॉब्लम फिर ईजिली सॉल्व हो जाता है। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में क्या पूछा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 17 टू द पावर 200 डिवाइडेड बाई 18। तो इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा, दिस शुड बी रिमाइंडर ऑफ -1, नेगेटिव रिमाइंडर हमने यूज़ किया तो -1 टू द पावर 200 और ये 18, और -1 टू द पावर 200 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर ऑफ 1/18, यानी 1 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका यूज़ करके बहुत ईजिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 80 डिवाइडेड बाई 82।
तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा 3^80, ये है आपका। तो इसको हम लिख सकते हैं 3^4 2^20, और यहाँ नीचे हमारा 82, इसलिए हमने इसको ऐसे किया क्योंकि 3^84 क्या हो जाएगा हमारा 81, तो हो जाएगा 81 2^20। अब ये इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा 81 को आपका हो जाएगा ये -1 2^20 अपॉन 82, ठीक है। एंड दिस वुड बी रिमाइंडर ऑफ, किसका रिमाइंडर, 1 को जब आप डिवाइड करोगे 82 से, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1, ठीक है। तो जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसको इस तरह से रिड्यूस करने की कोशिश करो कि आप 1 और -1 ला सकते हो, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है उसको सॉल्व करना। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ द फिफ्थ प्रॉब्लम, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5^124 डिवाइडेड बाय 875। तो अब यहाँ पे ये देखो कि अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स की वहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स थे हमारे, उनका जो कॉमन फैक्टर था 1 था, बट यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को रिमूव कर देंगे, उसके बाद रिमाइंडर निकालेंगे, और फिर जो भी हमारा फाइनल रिमाइंडर आएगा फिर उसमें वो हम जितना भी हमने डिवाइड किया था वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर आप ये देखो कि दोनों में हमारा, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 5^124 अपॉन 875, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 5^121, और नीचे हम लिख सकते हैं इसको 5 क्यूब 7, यानी कि हमने जो वो वाले थे पहले उसको, जो कॉमन फैक्टर्स थे उसको हटा देंगे। तो अब हम रिमाइंडर पहले इसका फाइंड आउट करेंगे, फिर हमने जितना यहाँ पे कैंसिल आउट किया था मीन्स 5 क्यूब, तो उसको हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमने जस्ट किया कि नंबर्स थोड़े से आपके छोटे हो जाए, तो ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर ऑफ, पहले इसको हम निकाल लेंगे, दिस वुड बी रिमाइंडर ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब (40 इंटू 5 अपॉन 7, ठीक है। इसको हमने इसलिए लिखा है ऐसा क्योंकि जैसे हम 5 क्यूब करेंगे वो होगा 125, और जब 125 को आप ये आपका 7, तो यहाँ पे हम इजीली इसको लिख सकते हैं 125 में सिर्फ 1 आपका लेस है जो 7 से डिवाइड होने के लिए, तो इस केस में हमारा नेगेटिव रिमाइंडर -1 हो गया, ठीक है, इंटू 5, एंड दिस शुड बी रिमाइंडर ऑफ -1 की पावर 41 हो जाएगा, तो 1 इंटू 5 अपॉन 7, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर हमारा 5 अपॉन 7 हो गया, चेंज हो गया हमारा नंबर इसमें। तो अब हमारा रिमाइंडर इस केस में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बट ये हमने इस नंबर का निकाला, बट हमें इस नंबर का निकालना था, तो हमारा जो फाइनल रिमाइंडर होगा, जितना हमने वो किया था, फैक्टर आउट किया था, फाइनल रिमाइंडर जितना हमने कैंसिल आउट किया था फैक्टर्स को, उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिमाइंडर 5 इंटू 5 क्यूब, जो कि हो जाएगा 625। तो हमारा जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो आएगा 625। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 2014 टू द पावर 2015 इज डिवाइडेड बाई 9। तो ये भी हमारा सिंपल है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, इसको हमने लिख लिया रिमाइंडर ऑफ, ये हमें दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे, रिमाइंडर ऑफ, इसको हमने कर लिया 2 की पावर 2015 और 7 की पावर 1007 की पावर 2015 अपॉन 9, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ये रिमाइंडर ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं अब 2 स्क्वायर इंटू, ये हम क्यों कर रहे हैं अभी आप देखोगे, इसको हमने ऐसा क्यों किया, बेसिकली हम इसमें से 8 को लाना चाह रहे हैं क्योंकि नीचे हमारा 9 है, ठीक है, तो इसको 2015 है। अब इसको हमने क्या कर लिया, तो ये आप देखोगे कि रिमाइंडर ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब टू द पावर 671, तो आराम से 2 क्यूब हमारा 8 हो जाएगा, और हमें नेगेटिव रिमाइंडर उस केस में -1 मिल जाएगा, ठीक है, 9। तो ये हो जाएगा रिमाइंडर ऑफ, ये हो जाएगा 4 इंटू ये 8 टू पावर 671 और 2015, और ये हो जाएगा 9। तो अब रिमाइंडर ऑफ, ये तो 4 ही हमने इसको लिखा है, यहाँ पे -1 की पावर 671 नेगेटिव रिमाइंडर, और 1007 की केस में भी जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो 1 नंबर ही लेस है, 1008 आपका डिवाइड हो जाएगा, तो मीन्स 1 नंबर लेस था, तो हमने यहाँ भी नेगेटिव रिमाइंडर आपका -1 हो जाएगा, और अपॉन ये हो जाएगा हमारा 9, यानी हमारा ये चेंज हो जाएगा रिमाइंडर ऑफ 4 इंटू -1 इंटू -1, क्योंकि दोनों ही पावर ऑड है 9, तो हमारा ये प्लस हो जाएगा, यानी हमारा फाइनल जो रिड्यूस हो गया वो हो गया रिमाइंडर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 9, और ये आ जाएगा हमारा 4। तो हमारा जो फाइनल आंसर था वो क्या आ गया,
4, यानी कि हम 2014 टू द पावर 2015 को जब डिवाइड करेंगे 9 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, वो आएगा 4। तो ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको हमने कि नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज़ करके सॉल्व किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।